तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम जो है आप लोग ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। तो एक तरह से आप लोग एक दिमाग में स्टूडेंट के आते हैं कि सर ये आप लोगों को जो ओमार शीट जो होते हैं वो आप लोग चेक कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या मशीन से चेक होते हैं या फिर कोई टीचर चेक करते हैं? ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आता होगा। दूसरा सवाल ये आता होगा कि अगर हम एक आंसर का 2 क्वेश्चन यानी 2 गोला भर दें तो क्या उसका भी नंबर मिलेगा? क्या 50 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने के लिए कहें, अगर हम उसमें 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ओमार शीट में, तो क्या हमको 60 नंबर मिलेगा? या फिर अगर हम रोल नंबर या रोल कोड अगर हमको गलती हो गया तो क्या हमें पेंडिंग कर दिया जाएगा या फिर फेल कर दिया जाएगा? तो इन बातों के सारे की चर्चा हम आप लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला का सवाल आपको आता है ये आपके मन में कि क्या ओमार शीट जो होते हैं क्या मशीन के द्वारा चेक होता है या फिर टीचर के द्वारा चेक होता है? दोस्तों, तब मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोगों को बिल्कुल दोस्तों आपका मशीन के द्वारा चेक होता है। यानी जो ओमार शीट जो होते हैं आपका, वो आपको मशीन के द्वारा चेक होता है। ठीक है, आंसर शीट वाला रहता है जिसमें आप लोगों को डिटेल जो रहता है आप लोगों को एक तरफ से रहता है डिटेल, यानी इसको 2 टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आंसर शीट वाले को अलग रख देते हैं और जो आपका डिटेल वाले होता है उसको अलग रख देते हैं। ठीक है, जो आंसर शीट वाले जो होते हैं आपको ओमार शीट, ठीक है, कि आपको मशीन में डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका सेट अलग अलग होता है, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी होता है। इस तरह से आपको सेट बाई सेट बना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपको ए सेट वाले हैं तो जितने भी क्वेश्चन ओमार शीट जो होते हैं ए सेट वाले का, उसका आंसर सेट रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है ए सेट वाले के जो भी क्वेश्चन होते हैं उस मशीन में डाल देते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं वीडियो में आप लोग किस तरह से आपको मशीन डाल देते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको ओमार शीट जो होते हैं वो आपको चेक होते रहते हैं। ठीक है, और चेक होने के बाद आपको कंप्यूटर पर जो भी आपका नंबर आएगा वो आपको कंप्यूटर पर लिखाता रहता है। ठीक है, इसको कंप्यूटर और मशीन से आप लोग कनेक्ट रहते हैं। ये चीज़ आप लोग क्लियर है? अब पहला सवाल, दूसरा सवाल आपको मन में ये आता होगा कि अगर हम एक क्वेश्चन का अगर हम एक आंसर का अगर दो गोला भर दें, जैसे कि अगर मान लीजिए 5 आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, अगर आप 5 क्वेश्चन का अगर ए बी और सी दोनों भर दिए हैं तो क्या आपको 2 नंबर मिलेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको गलत सोचते हैं। ऐसे में अगर आप गलतियां करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन का 2 गोला भरते हैं तो ये आप लोगों को गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। आज मैं आपको बता दूं, अगर आप ओमार शीट में अगर आपको कर रहा है 50 क्वेश्चन को ही आपको भरने के लिए, ठीक है, अगर आप 60 क्वेश्चन को भर देते हैं तो क्या आपको 60 नंबर मिलेगा? तो ऐसा सोचते हैं तो ये भी आपको गलत है। ऐसा आपको नहीं होता है। अगर आप 50 क्वेश्चन को अगर कर रहा है ओमार शीट में भरने के लिए तो आप 50 क्वेश्चन को ही भरिए। अगर आप 60 क्वेश्चन को भरते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन में दोस्तों आपका सेट होता है पहले से ही कि 50 क्वेश्चन को ही आप लोगों को चेक किया जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप कितना भी बनाइएगा आपको चेक नहीं होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का ही आप लोगों को कॉपी चेक होता है। ये भी चीज़ आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी सवाल आपको ये आता है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई अगर आपसे गलतियां हो गई, जैसे कि रोल नंबर, रोल कोड भरते समय आप लोगों को कोई गलतियां हो गई, तो क्या पेंडिंग कर दिया जाएगा या फिर फेल हो जाइएगा आप? तो ऐसा अगर आप गलतियां करते हैं, अगर आप एक बार गलतियां करते हैं, ठीक है, किसी कॉपी में आप लोगों को रोल नंबर छूट गया या फिर कोई गलतियां हो गया या फिर व्हाइटनर से आप अगर उससे सुधार लिए हैं, तो इस तरह कॉपी में अगर आप एक बार गलतियां करते हैं तो दोस्तों उसमें आप लोगों को क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक बार अगर कॉपी में हो गया है तो अगर आप बार बार किए, जैसे 2 से 3 कॉपी में अगर इसी तरह की अगर आपको कोई गलतियां हो गई हैं, जैसे रोल नंबर में या फिर कॉपी नंबर भरते समय, तो दोस्तों आपको इस 2 से 3 बार अगर हो गई है तो आपको क्या होगा, आपको फेल या प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह से कॉपी आप लोगों को चेक नहीं होगा दोस्तों, आप लोगों को प्रमोट या फेल कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आ गया होगा कि ओमार शीट आप लोग कैसे चेक होता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।